मूव करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ गाइस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक नाम और कहते हैं गाइस, यहां पे हम इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इट मींस डीहाइड्रो का मतलब क्या हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन तो बाहर होगा ही होगा, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड हेलोजन मींस उसके साथ कौन बाहर होगा, कोई हेलोजन बाहर होगा गाइस। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर होगा गाइस। इस रिएक्शन को हम एक नाम और कहते हैं, हम इसे कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन इसे कहा जाता है, या हम इसको एक नाम और कह सकते हैं, इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब गाइस अगर आप नाम पढ़ रहे होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ चीज एलिमिनेट होगी। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन एलिमिनेट होगा, यहाँ पे एलिमिनेट होगा बीटा हाइड्रोजन। कौन होगा, बीटा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब आप कहेंगे बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं बीटा हाइड्रोजन का पता कैसे करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास है CH3, मैंने कहा मेरे पास है C, ठीक है, मेरे पास है CH2 और मेरे पास है ब्रोमीन। तो गाइस यहाँ पे देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कहलाएगा अल्फा, ठीक है, और ये वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कहलाएगा बीटा। तो बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन की, विच इज आल्सो नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, आल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होता है किसका, बीटा हाइड्रोजन का, किसके साथ, हेलोजन के साथ। कैसे पता चलेगा बीटा हाइड्रोजन कौन है, तो ब्रोमीन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और वो वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो बीटा होगा, और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वी कॉल इट बीटा हाइड्रोजन गाइस। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होने चाहिए गाइस। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिएजेंट्स की, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन कौन से रिएजेंट हमारे पास होते हैं गाइस, तो हमारे पास जो पहला रिएजेंट होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं गाइस अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या है, अल्कोहलिक KOH है अल्कोहल प्लस KOH। क्या बोला, जैसे एक इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ कौन जुड़ा होगा, KOH। तो गाइस इसे प्लीज कंपेयर मत कीजिएगा एक्वस KOH से जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था। एक होता है अल्कोहलिक KOH जो किसकी तरह बिहेव करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह। एक गाइस हमारे पास होता है एक्वस KOH, एक्वस KOH। एक्वस KOH में आपका जो OH होता है, OH नेगेटिव, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो प्लीज याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH अलग होता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, और आपका एक्वस KOH किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट मींस वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है गाइस। सेकंड रिएजेंट हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड रिएजेंट गाइस हमारे पास हो सकता है सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड क्या होता है, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। सोडियम मिथॉक्साइड आपने देखा होगा CH3ONA, ये आपका है सोडियम मिथॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल। तीसरा रिएजेंट आपके पास क्या हो सकता है गाइस, तीसरा आपके पास हो सकता है NaNH2, ये भी एलिमिनेशन दिखाता है। और चौथा आपके पास कौन सा हो सकता है, चौथा हो सकता है आपके पास सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल। तो गाइस ये हैं रिएजेंट जो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। अल्कोहलिक KOH सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल NaNH2, और सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, CH3CH2, और ये हो गया आपका ONA गाइस। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड पकड़ता हूं, मैंने पकड़ा CH3, मैंने पकड़ा CH, ठीक है, एक H ऊपर दिखा रहा हूं, ये पकड़ा मैंने CH2 और मैंने ये पकड़ा Br गाइस। तो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कीन। क्या मिलेगा गाइस, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं गाइस। इस वाले को मुझे रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जब मैं इसको अल्कोहलिक KOH करूंगा तो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए इस ब्रोमीन को मैं यहां से हटा के यहां लिख सकता हूं। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो रहा अल्फा,
उस कार्बन के बगल वाला क्या रहा, बीटा। तो मैंने कहा था बीटा से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, किसके साथ जाएगा, हेलोजन के साथ जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहां से जो हाइड्रोजन था वो हेलोजन के साथ बाहर हो गया, कैसे बाहर हुआ, HBr की फॉर्म में। लेकिन जब ये बाहर जाएंगे तो ये अपने बॉन्ड कहां दे देंगे, ये अपने बॉन्ड दे देंगे अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये कुछ ऐसा बनेगा CH3, ये बनेगा CH और ये रहेगा डबल बॉन्ड में CH2। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई गाइस, एल्कीन की, इसे कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं, प्रोपीन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो चलिए मूव करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH3, ठीक है, H एंड वी हैव ब्रोमीन। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये एलिमिनेशन दिखाएगा। एलिमिनेशन मतलब आपको बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा हेलोजन के साथ। कैसे करेंगे, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, और ये वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है तो ये भी आपका बीटा हुआ, और ये भी क्या होगा आपका बीटा। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही बीटा हो, 2-3 भी हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैं इस वाले को पकड़ लेता हूं, आपको जो पसंद है आप उसको पकड़िए। तो यहां से मैंने इसके CH2 को ऐसे दिखाया, एक हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखा रहा हूं अलग से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर होगा। जब ये बाहर होंगे तो ये अपना बॉन्ड कहां देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब HBr तो बाहर हुआ और साथ में इन्होंने अपने बॉन्ड कहां दे दिए, अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रहा आपका CH2, डबल बॉन्ड यहां आ गया CH, ठीक है, और ये रहा सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है C, मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH3, ठीक है, ये रहा ब्रोमीन। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ तो दिमाग में पहले क्लिक कर जाना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन। तो करो बीटा एलिमिनेशन। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो है अल्फा, ये भी हो गया बीटा, ये भी हो गया बीटा, और ये भी हो गया गाइस बीटा। तो कोई भी बीटा आप पकड़ लीजिए, मैंने इस वाले को पकड़ लिया तो यहां से हाइड्रोजन और ब्रोमीन हो गए बाहर, HBr हो गया बाहर। और जब HBr बाहर हुआ तो इन्होंने अपने बॉन्ड कहां दे दिए, अल्फा और बीटा के बीच में। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये बन गया CH3, ये बन गया C, ऊपर भी आ गया आपका CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कौन आ गया गाइस, CH2। तो गाइस प्लीज याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड को हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा, जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट हमेशा आपका होगा एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा गाइस। तो आई होप आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए मूव करते हैं सेट्जेफ रूल की तरफ, बट थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली में हमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में किया क्या था। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो इसमें आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन के साथ क्या बाहर होता था, हेलोजन, इसलिए हम इसे कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो गाइस अगर एक एग्जांपल दिखाऊं तो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3, ठीक है, जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2, एक H ऊपर दिखा रहा हूं, मैंने लिखा CH2 और मेरे पास है ब्रोमीन, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट कराते थे अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते थे। तो ये क्या करता था, बीटा एलिमिनेशन करता था। कैसे करेगा, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो था अल्फा, उसके बगल वाला क्या है, बीटा गाइस। तो यहां इस बीटा कार्बन से जो बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, किसके साथ रिमूव होगा, ब्रोमीन के साथ, और ये दोनों अपना बॉन्ड कहां ले लेते थे, अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन होती थी, एल्कीन की यहां पे क्या होती थी गाइस, फॉर्मेशन होती थी। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ये था 1 डिग्री वाला गाइस, अगर आप इसे ढंग से देखेंगे, अगर मैं 3 डिग्री वाला केस लेता हूं, जैसे मैंने लिया CH3, मैंने लिया C, ऊपर मैंने लिया CH3 एंड ब्रोमीन। तो गाइस अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो केस कैसे चलेगा, केस ऐसे चलेगा कि ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है, और जितने भी बीटा है सारे के सारे यहाँ पे क्या है गाइस, मिथाइल ग्रुप है। तो आप किसी को भी पकड़ सकते हो, सारे के सारे सेम है। तो मैं इस वाले को पकड़ लेता हूं, मैंने इसके हाइड्रोजन को यहां लिया, ये दोनों यहां से बाहर हुए, HBr यहां से बाहर हुआ, और इन दोनों ने अपने बॉन्ड कहां दे दिए, अल्फा और बीटा के बीच में। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, CH3, C, ऊपर भी आ गया CH3, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड CH3। तो गाइस ये चीज हम लोगों ने देखी थी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में, जिसमें हम जब भी किसी एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते थे अल्कोहलिक KOH के साथ, वो क्या करता था, हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन करता था। अब बात करते हैं सेट्जेफ की। सेट्जेफ क्या कहता है गाइस,
एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने दिया CH3, मैंने आपको दिया CH, मैंने आपको दिया Br, ठीक है, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। तो गाइस अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं, तो यहाँ पे गाइस दो कंडीशन बन रही है। दो कंडीशन क्या बन रही है, अगर आप गौर से देखेंगे, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, तो ये भी बीटा कहलाएगा और ये भी बीटा कहलाएगा, और दोनों बीटा अलग अलग है। जैसे आप इनमें देख रहे थे सारे के सारे मिथाइल ग्रुप थे, तो मैंने किसी भी बीटा को पकड़ लिया। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है, ये बीटा है मिथाइल, लेकिन ये वाला बीटा क्या है हमारे पास, इथाइल। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास दो केस बनेंगे। दो केस क्या बनेंगे, सपोज मानिए अगर मैं इस बीटा को पकड़ता हूं, तो इसके हाइड्रोजन को मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, ये रहा CH2, इसके हाइड्रोजन को मैंने नहीं दिखाया। अगर इस बीटा से हम लोग बाहर करते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन, तो बॉन्ड कहां आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में। मतलब केस कुछ ऐसा चलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश करके CH2 और ये बनेगा CH3 गाइस, ठीक है। अगर मैं इस बीटा की जगह पे ये वाला बीटा पकड़ता हूं, तो केस कैसे चलेगा गाइस, ये रहा इसका हाइड्रोजन, तो यहां से ये HBr बाहर होगा और बॉन्ड कहां आएगा, इस अल्फा और इस बीटा के बगल में या बीच में। तो कैसे बनेगा केस, ये बनेगा CH2, ये बनेगा गाइस CH, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये रहेगा CH और ये रहेगा गाइस CH3। तो गाइस अब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई। हमें क्या चाहिए होता है हमेशा, हमें चाहिए होता है हमेशा मेजर प्रोडक्ट। तो कैसे चेक करेंगे मेजर प्रोडक्ट, हमें देखना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ही एल्काइल ग्रुप है। मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस वाले को अगर आप देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, या फिर ये दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट है गाइस, सब्स्टिट्यूएंट। तो सेट्जेफ क्या कहता है, सेट्जेफ कहता है गाइस कि अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, तो जिस साइड आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसमें मिल रहे हैं, इस वाले केस में, तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उसका मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको क्या देगा गाइस, मेजर प्रोडक्ट देगा, और यही क्या कहलाएगा, स्टेबल, यही क्या कहलाएगा, स्टेबल। लेकिन इस वाले को अगर आप देखते हैं तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इट मींस ये आपको मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट देगा गाइस। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है गाइस, तो आपको सिर्फ इसका क्या लिखना, मेजर प्रोडक्ट। कैसे पता चलेगा, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो चेक करना पड़ेगा गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं सेट्जेफ के, डिहाइड्रोजनेशन के, एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास है CH3, मेरे पास है C, ऊपर आ गया हमारे पास CH3, मेरे पास है CH2 एंड वी हैव CH3। अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ गाइस, तो केस कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हमें मेजर प्रोडक्ट देगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहां पे ब्रोमीन ले लेते हैं। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो रहा अल्फा, ये रहा आपका बीटा, और ये भी क्या रहा गाइस आपका बीटा, और ये भी क्या रहा आपका बीटा। मतलब यहाँ पे कितनी कंडीशन बन सकती है, तीन कंडीशन बन सकती है गाइस। तो सपोज मानिए सबसे पहले मैं इस वाले बीटा को पकड़ना, इस वाले बीटा को, तो इसके हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ये रहा CH2 और मैंने यहां से ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन बाहर होगा, किसके साथ बाहर होगा, ब्रोमीन के साथ, और बॉन्ड कहां आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब यहां पे आएगा बॉन्ड। तो केस कैसे चलेगा, ये लेगा CH2, ये रहेगा डबल बॉन्ड, ये रहेगा C, ऊपर आ जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3। क्या बाहर हो गया, HBr बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मानिए सेकंड केस में पकड़ता हूं इस वाले का, इस वाले हाइड्रोजन को, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, यहां से हटा के मैं इस हाइड्रोजन को यहां दिखा देता हूं, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, ये HBr बाहर हो जाएगा, और ये दोनों बॉन्ड कहां देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब बॉन्ड यहां पे आएगा। तो केस कैसे चलेगा, CH3, ये रहा आपका C, ऊपर आ गया आपका CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये रहेगा आपका CH डैश करके CH3 गाइस। चलिए तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरा केस क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले को अगर मैं लेता हूं, तो ऊपर वाले के हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये रहा आपका CH2 और ये रहा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, बॉन्ड कहां आएगा, HBr के साथ, बॉन्ड आएगा ये अल्फा और ये बीटा के बीच में। मतलब केस कैसे चलेगा, CH3 डैश करके C, यहाँ पे आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और ये रहेगा CH3। तो गाइस ये तीन केस बन गए। आपको चेक करना है कि कौन आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आपको क्या करना है, सेट्जेफ लगाना है। सेट्जेफ कहता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़िए, देखिए ये दो सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है, ये कितने से है, दो सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है गाइस। इस वाले को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये 1 2 3, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे वाले को अगर आप पकड़ते हैं तो ये रहा, तो ये 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट से ये प्रोटेक्ट है। तो मैंने कहा था जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपको हमेशा क्या देगा,
मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये वाला केस आपको क्या देगा गाइस, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे मैंने जोड़ा, सपोज मानिए यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया हमने मिथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या है गाइस, इसका नाम है 1 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, 1 क्लोरो और 1 पे ही क्या है, मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, और ये पूरा क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं गाइस किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चलिए चेक करते हैं कितने बीटा है हमारे पास। तो देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अल्फा है, ये भी बीटा हो गया गाइस, और ये वाला यहाँ पे ये भी आपका बीटा है, और ये वाला पोजीशन पे क्या है आपका बीटा। तो यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन फिर से बन रही है गाइस, यहाँ पे आपके पास 3 बीटा है। तो चलिए तीनों की कंडीशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मानते हैं मैंने कहा अगर मैं इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन पकड़ता हूं तो इसको मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूं, ये रहा आपका CH2, ठीक है, इसके हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा देता हूं। तो आपको पता है यहां से ये वाला HCl बाहर हो जाएगा और बॉन्ड कहां आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब यहां पे ये केस कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन गाइस, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा, CH2। चलिए सेकंड केस को पकड़ते हैं। सेकंड केस मैंने कहा कि अगर मैं इस वाले कार्बन को पकड़ता हूं तो देखिए इस वाले कार्बन के पास यहां पे बैठा है ये बीटा पोजीशन पे, ये कार्बन इसके पास होगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को पकड़ता हूं तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन बाहर होगा और अपना बॉन्ड कहां देगा, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब बॉन्ड यहां पे आना चाहिए। तो केस क्या बनेगा, केस कुछ गाइस ऐसा बनेगा कि बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, क्लियर है यानी, और यहां पे आपका CH3 तो था ही। तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस यहां पे क्या है, अगर आप इस वाले बीटा को पकड़ते हैं तो यहां पे इसका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और जब ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर होगा तो बॉन्ड कहां आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब केस कुछ ऐसा चलेगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा गाइस आपका CH3। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि कौन आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आपको क्या पकड़ना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। तो देखिए ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गाइस। तो जैसे आप इसको पकड़ेंगे आप देखेंगे दो जगह से प्रोटेक्ट है, मतलब ये दो सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है या दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। अगर आप इस वाले को देखते हैं तो ये रहा गाइस आपका डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 जगह से प्रोटेक्ट है ये गाइस। 3 मतलब यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले को अगर आप चेक करते हैं गाइस तो ये रहा, इसको अगर आप चेक करेंगे तो एक तो ये यहां से प्रोटेक्ट है, एक आप यहां से प्रोटेक्ट है, एक यहां से प्रोटेक्ट है। इट मींस ये भी क्या है यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है गाइस। इट मींस अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये दोनों आपको क्या देंगे, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देंगे, और यही क्या होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे गाइस, ठीक है। तो ये एज अ मेजर प्रोडक्ट देंगे क्योंकि ये ज्यादा एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है या फिर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इनके पास है। अगर आप इसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू वाले एल्काइल ग्रुप को चेक करते हो गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ये थे सेट के कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन रिएक्शन के, डिहाइड्रोजनेशन के गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट को लेना है, किस तरीके से आपको बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है गाइस। अगर आपको सेशन समझ में आया तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।